फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स सुश्रुत संहिता पार्ट 21। दोस्तों, इसमें हम मेनली तंत्र युक्तियों का वर्णन करेंगे और तंत्र युक्तियों के साथ साथ हम कुछ प्रमुख चिकित्साओं को भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, मतलब जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, उतना ही हमें सपोर्टिव फील होगा। एंड दिसंबर से, जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा है कि हम मेन कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम फुल BMS सिलेबस आपको प्रोवाइड करेंगे 100% टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दिसंबर से हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास कम से कम 6 महीने तो होंगे तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे पास साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इसके साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिघातक ज्वर में उष्ण चिकित्सा उपक्रम निषिद्ध है। ठीक है, जो ट्रॉमा के बाद फीवर होता है उसमें उष्ण चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। गृहिणी की स्थिति क्या है? गृहिणी की स्थिति होती है अमाशय और पक्वाशय के बीच में। गृहिणी के पूर्व रूप में भी कर्णश्वेद लक्षण मिलता है। कर्णश्वेद, ठीक है, ये थोड़ा अलग है, गृहिणी के पूर्व रूप का लक्षण है। ठीक है, और नेक्स्ट इज राज्यसमा की चिकित्सा। राज्यसमा की चिकित्सा में रसोन, नागबलाशीर, मागधी, शिलाजीत का प्रयोग बताया गया है और सबसे इम्पोर्टेंटली अजाशकृत का प्रयोग बताया गया है। रसोन, नागबलाशीर, मागधी, शिलाजीत, ये 4 चीज़ों का प्रयोग बताया है एंड अजाशकृत का प्रयोग बताया गया है। सुश्रुत ने रक्तज गुल्म को और क्या कहा है? शतज गुल्म भी कहा है। रक्तज गुल्म की चिकित्सा पित्तज गुल्म की तरह ही होगी ऑब्वियसली। और हृदय शूल में दोष और दूष्य कौन सा होता है? अब हृदय है तो दूष्य हम रस लेंगे, क्योंकि रस हृदय रस का स्थान है। और शूल से आप याद रखिए वात। ठीक है, दोष है वात, दूष्य है रस इन हृदय शूल। पार्श्व शूल में दोष कौन सा होता है? अब शूल है तो वात तो होगा ही, साथ में आप याद रखिए कफ। वात और कफ, दीज आर द दोष इन पार्श्व शूल। लागरक या अल्सक का लक्षण क्या है? इनके लक्षण में आ जाता है कुंभ कामला के साथ ज्वर होना। ठीक है, अल्सक जिसमें मैंने आपको बताया था आहार अलसीभूत रह जाता है, तो उसमें कुंभ कामला होता है, फीवर होता है, अंग मर्द, बॉडी एक्स होता है, भ्रम होता है, तंद्रा का होना। मध्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं? मध्य की अवस्थाएं आचार्य सुश्रुत ने 3 बताई हैं, पूर्व, मध्य और पश्चिम। पूर्व, मध्य, पश्चिम। और जहाँ आचार्य सुश्रुत ने 3 बताई हैं, वहीं आचार्य माधव ने 4 स्टेजेस बताई हैं, पूर्व, मध्य, मदांतर, पश्चिम। मुंह पर तेल चुपड़े होने सदृश अगर लक्षण हो कि जैसे फेस पे ऑयल लगा हुआ है, ऐसा लक्षण हो तो वो किसका है? असाध्य मदात्य का। मदात्य से उत्पन्न रक्तदाह में क्या करना चाहिए? मदात्य से उत्पन्न रक्तदाह में सिरा वेद करते हैं। कहाँ पे करते हैं? उरुगत रोहिणी शिरा पर। उरुगत रोहिणी शिरा। पंचमूल का पर्याय क्या है? पंचगण। ठीक है, पंचगण भी बोलते हैं पंचमूल को। हिक्का की चिकित्सा देखिए, इसमें सबसे पहले प्राणायाम बताया है। आप नोट कर लीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट है, कौन सा प्राणायाम बताया है? कुंभक। स्त्री दुग्ध और चंदन का नस्य देना चाहिए। सैंधव मिश्रित जल का नस्य देना चाहिए। सैंधव मिश्रित जल, ठीक है, एंड नमक वाला पानी उसका नस्य दे सकते हैं। स्त्री दूध और चंदन का नस्य दे सकते हैं। स्वर्ण गैरिक या मयूर भस्म। मयूर भस्म इज़ वेरी पॉपुलर इन हिक्का चिकित्सा। स्वर्ण गैरिक, मयूर भस्म या फिर औदुंबर मतलब ताम्र भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। स्वर्ण गैरिक भस्म, ताम्र भस्म, मयूर भस्म, ये 3 भस्मों का नाम बताया है हिक्का चिकित्सा में। सुश्रुत ने वर्णन क्रम में सबसे पहले क्षुद्र श्वास का वर्णन किया है। क्षुद्र श्वास, ठीक है, जबकि आचार्य चरक ने महाश्वास का वर्णन किया है। दुर्निवारणीय रोग क्या है? दुर्निवारणीय रोग है विलंबिका श्वास कास। विसूचिका की चिकित्सा कैसे की जाती है? पार्षणी दाह, व्योषाद, अंजन का प्रयोग करते हैं। पार्षणी दाह और व्योषाद अंजन, ठीक है। और ग्रहगण असंख्य होते हैं मगर ग्रह आधिपति 8 होते हैं। ग्रहगण असंख्य हैं, ग्रह आधिपति 8 हैं। उन्माद की पुनरावृत्ति रोकने हेतु निर्दिष्ट है स्नेहवस्ती का प्रयोग। ठीक है, पुनरावृत्ति उन्माद की ना हो
तो स्नेह वस्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है द्वादश आसन। द्वादश आसन में जैसे कि शीत में क्या प्रयोग करना चाहिए। शीत द्वादश आसन मतलब कि जो शीत भोजन है वो मदाते में और तृष्णा में देय है, मतलब मदाते में और तृष्णा में शीत भोजन देना चाहिए। उष्ण भोजन ऑब्वियसली कफ और वातज रोगों में देना चाहिए एवं स्नेहपान के पश्चात देना चाहिए। स्निग्ध वात प्रकृति और रूक्ष देह में देना चाहिए। रूक्ष मेदो वृद्धि मतलब ओबेसिटी में एंड प्रमेय में। द्रव शुष्क देह में मतलब कि जो लिक्विड्स हैं शुष्क देह मतलब डिहाइड्रेटेड बॉडी में देना चाहिए और पिपासा अर्थ में देना चाहिए। शुष्क शुष्क है प्रक्लिन्न काय मतलब कुष्ठ, जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं जिनको कुष्ठ है उनको शुष्क भोजन देना चाहिए और व्रणी को देना चाहिए और प्रमेही को देना चाहिए। तो प्रमेही को रूक्ष और शुष्क ये दोनों आते हैं, ठीक है, दोनों भोजन देने चाहिए, रूक्ष और शुष्क। एक काल भोजन किसको देना चाहिए, जिसकी अग्नि दुर्बल हो। द्विकाल भोजन समअग्नि वाले को। औषध युक्त भोजन मतलब कि भोजन में औषध मिला के किसको देना चाहिए, ऑब्वियसली जिसको औषध से द्वेष हो। मात्राहीन भोजन जो ऑलरेडी जिसकी अग्नि मंद है, जो भोजन को पचा भी नहीं सकता, उसको मात्राहीन कम भोजन देना चाहिए और रोगी पुरुष को मात्राहीन भोजन देना चाहिए। अच्छा, एक काल जो आचार्य सुश्रुत ने दुर्बल अग्नि में देने के लिए बताया है, आचार्य चरक ने, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 25 में जहाँ अग्रय बताए गए हैं, अग्रय तो वैसे 157 होते हैं काउंट करके, लेकिन वैसे आचार्य ने 152 बताए हैं, तो आंसर इसका 152 करेक्ट लगेगा, टिक। तो वहाँ पे आचार्य ने एक काल आसन सुख परिणाम श्रेष्ठ, एक काल आसन सुख परिणाम श्रेष्ठ, ठीक है, एक काल में भोजन करना सुख मिलता है उससे, ठीक है। तो ये आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान 25 में बताया है। इसके बाद है दोष प्रशमन। दोष प्रशमन के लिए यथा ऋतु आहार करना चाहिए और जैसी ऋतु है उसके अकॉर्डिंग आहार करना चाहिए दोष के प्रशमन के लिए। स्वस्थ वृत्त भोजन जो है वो सब कर सकते हैं, सर्व एवं प्रशस्यते, ठीक है। 10 औषध काल। 10 औषध काल कौन से हैं, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आ भी चुका है। अभक्त। अभक्त मतलब कि खाली पेट भोजन करने से पहले अगर हम औषधि लेते हैं तो किनको लेनी चाहिए, बलवान रोगी को या फिर दोष अधिक के जिनके हैं, जिसमें दोष बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं उसमें देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि खाली पेट अगर औषध देते हैं तो बलवान रोगी होगा तो वही टॉलरेट कर पाएगा, या फिर जिनके दोष अधिक हैं उनके शमन के लिए। प्राग भक्त। प्राग भक्त किसको देनी चाहिए, वृद्ध बालक को या फिर दुर्बल में, मतलब भोजन करने के जस्ट पहले, ठीक है, वृद्ध बालक दुर्बल। अधोभक्त। अधोभक्त ऊर्ध्व काय विकारों में, ठीक है, मतलब खाना खाने के बाद जो भोजन औषध किसको देनी चाहिए, आफ्टर मील ऊर्ध्व काय विकारों में, जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो गए उनको। अंतराभक्त भोजन के बीच में औषध कब देनी चाहिए, जब कोई कार्डियक पेशेंट हो। हृदय विकारों में। सभक्त भोजन के साथ औषध किसको देनी चाहिए, औषध द्वेषी को, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि औषध युक्त भोजन किसको देना चाहिए, औषध द्वेषी को, जिससे अकेली औषध ना ली जाए। समुद्ग भोजन के आदि और अंत में, मतलब कि भोजन की स्टार्टिंग में एंड भोजन के एंड में हम औषध देते हैं किसको, ऊर्ध्व और अधोवागत विकारों में, ठीक है। अपर एंड लोअर जो बॉडी पार्ट्स में डिसीज़ होते हैं, ऊर्ध्व एंड अधोभागगत विकार, उनमें समुद्ग देनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ऊर्ध्व काय विकारों में अधोभक्त देनी चाहिए, मतलब आफ्टर मील और स्टार्टिंग में मील के एंड एट द एंड ऑफ द मील, ये ऊर्ध्व एंड अधोभाग। मुहुर बार बार, हिक्का में, कास में, श्वास में। ग्रास मतलब कि भोजन के ग्रास के साथ किसको देनी चाहिए, अग्नि दीपनार्थ, जिसकी अग्नि मंद हो उसकी अग्नि दीपन करने के लिए। और आप नोट कर लीजिए एक और चीज़, इसमें वाजीकरण चूर्ण जो होता है वो भी ग्रास के साथ ही देना चाहिए। ग्रासांतर मतलब कि एक ग्रास के साथ
फिर दूसरे ग्रास के साथ मतलब जैसे एक ग्रास लिया, फिर औषध ले ली, फिर एक और ग्रास लिया, तो ग्रास के अंतर में, बीच में कौन से रोगी को औषध देनी चाहिए? श्वास आदि रोगों में, या फिर जिनको वॉमिटिंग्स लगी हैं वामक औषधों में। मैं रिपीट कर देती हूँ। भोजन से पहले अभक्त बलवान रोगी और दोष अधिक्य में, प्राग भक्त स्टार्टिंग में मतलब भोजन से जस्ट पहले, वृद्ध में, बालक में, दुर्बल में, अधोभक्त आफ्टर मील ऊर्ध्व काय विकारों में, अंतराभक्त बिटवीन मील हृदय विकारों में, सभक्त भोजन के साथ औषध द्वेषी को, समुद्ग मतलब कि भोजन के अंत में और स्टार्टिंग में, आदि में, अंत में, ऊर्ध्व अधोगत गत विकारों में, और मुहुर मुहुर में हिक्का काश्वास, ग्रास में अग्नि दीपनार्थ, और वाजीकरण चूर्ण वगैरह भी ग्रास के साथ ही देते हैं। और ग्रासांतर में श्वास आदि रोगों में और वामक औषध का प्रयोग ग्रासांतर के फॉर्म में किया जाता है कि 2 ग्रास के बीच में जब औषध देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं तंत्र युक्तियाँ। तंत्र युक्तियाँ आचार्य सुश्रुत ने कितनी बताई हैं? 32। आचार्य चरक ने 36, सुश्रुत ने 32, भट्टार हरिश्चंद्र ने 40, भाव प्रकाश ने 42, कौटिल्य अर्थशास्त्र ने 32। सबसे पहले है अधिकरण। अधिकरण होता है यम अर्थम अधिकृत्य उच्यते अधिकरणम, मतलब जिसका विवेचन हो, जैसे कि रस या दोष का मेन टॉपिक जो समझाया जाए उसको अधिकरण कहते हैं। योग, योन वाक्यम युज्यते। पदार्थ, पदार्थ होता है यो अर्थो अभिहिता सूत्रे पदस्य व पदार्थ, जिसके बारे में बताया जाए। हेतत्व, हेत्वर्थ मतलब यद अन्य युक्तम अन्य अर्थ साधकम भवति, मतलब एक उदाहरण दिया उससे दूसरे अर्थ का समाधान हो जाना। ठीक है, हमने एक बात कही उससे कई बातों का समझ में आ जाना। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे जो लिखा है कि मृत पिंड मतलब मिट्टी का जो ढेला होता है, मिट्टी का पिंड होता है, वो पानी से गीला हो जाता है। उसी प्रकार हमें समझ लेना चाहिए कि उड़द के सेवन से व्रण में क्लेदता आती है। ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि यद अन्य युक्तम अन्य अर्थ साधकम भवति, यद अन्य युक्तम अन्य अर्थ साधकम भक्ति। ठीक है, अन्य अर्थ का समझ आ जाना किसी एक अर्थ को कहकर। उद्देश्य, उद्देश्य मतलब होता है कि कंसाइज्ड स्टेटमेंट, एक स्मॉल स्टेटमेंट में ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझा देना। समास वचनम उद्देश्य। निर्देश क्या होता है? निर्देश होता है कि डिटेल में एक्सप्लेन करना, डिटेल गाइडलाइंस देनी। विस्तावरण वचनम निर्देश। उपदेश, उपदेश मतलब कि एडवाइस देनी, जैसे कि यथा ना जागराद रात्रो, यथा ना जागराद रात्रो, कि रात्रि में नहीं जागरण करना चाहिए, ये एडवाइस है, इसको उपदेश कहेंगे। अपदेश, अपदेश मतलब होता है कि रीज़न बताना कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे कि कोई दोष बढ़ा, जैसे कि कफ दोष बढ़ा, तो क्यों बढ़ा? वो मधुर रस के सेवन करने से बढ़ा। अनेन कारणे इत्यापदेश, कि किसी चीज़ का रीज़न बताना, कारण बताना। प्रदेश, प्रदेश का मतलब क्या होता है? प्रदेश का मतलब होता है कि हमने वर्तमान को, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको हमने रिप्रेजेंट किया भूतकाल से, कि जैसे आज हमने किसी इसमें जैसे लिखा, मैं आपको बताती हूँ। प्रकृतस्य अतिक्रांतेन साधनम, प्रकृत मतलब वर्तमान, अतिक्रांतेन मतलब भूतकाल, तो वर्तमान का भूत से साधन कराना, तथा मतलब इसने पहले देवदत्त का शल्य निकाला। ठीक है, इसने पहले देवदत्त का ऑपरेशन किया, तो ये मधुसूदन का भी ऑपरेशन कर देगा, उसका भी शल्य निकाल देगा। मतलब जो पास्ट में उसने सर्जरी करी है उससे हम प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर उसका शल्य निकाला तो इसका भी निकाल देगा। ठीक है, प्रकृतस्य अतिक्रांतेन साधनम, प्रकृत से अतिक्रांत मतलब भूत का साधन करना, इसको प्रदेश कहते हैं। अतिदेश, अतिदेश का मतलब होता है वर्तमान से भविष्य का साधन, या भविष्य का साधन करना। जैसे वर्तमान सिचुएशन को देख के हम जब भविष्य का अनुमान लगाते हैं। प्रकृतस्य अनागतस्य साधनम, मतलब अगर वायु ऊपर की ओर जा रही है तो भविष्य में ये व्यक्ति को ऊर्ध्ववात हो सकता है। वर्तमान से भविष्य का अंदाज़ा लगाना। अपवर्ग, अपवर्ग का क्या मतलब होता है? अपवर्ग का मतलब होता है अभिव्यापे अपकर्षणम अपवर्ग, मतलब हमने अगर
कोई एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया, उसमें एक्सेप्शन दे दिया कि इन सब चीज़ों में ऐसा होता है, लेकिन यही जो कर्म है ये एक्सेप्ट एक में नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मतलब कि जैसे सभी विषयों में पीछे हमने विष के गुणों के बारे में पढ़ा था, तो सभी विषयों में स्वेदन जो है निषिद्ध है, एक्सेप्ट कीट विष में और दूषी विष में, इसमें स्वेदन कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन देना, सभी किसी एक प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना कि ये प्रोसीजर सब चीज़ों में हो सकता है एक्सेप्ट इसमें नहीं हो सकता, उस एक्सेप्शन को हम अपवर्ग कहते हैं। अभिव्याप्य अपकर्षण अपवर्ग। वाक्य शेष किसे कहते हैं? जब बिना बोले ही वाक्य को हम समाप्त कर देते हैं। येन पदेन अनुक्तेन वाक्यम परिसमाप्येत। ठीक है, बिना बोले ही हम वाक्य समाप्त कर देते हैं। अर्थापत्ति किसे कहते हैं? जो बात बिना कहे समझ में आ जाए। ठीक है, यद कीर्तितम अर्थ आपद्यते। विपर्य मतलब कि किसी ने अगर कोई बात कही तो हमें उसका मीनिंग ऑपोजिट में हम समझ लें, उसको नेगेटिव में भी ले सकते हैं। किसी ने अगर पॉजिटिव में बात कही, विपर्य। ठीक है, किसी ने जो कोई भी अगर सेंटेंस कहा तो हम उसको ऑपोजिट में समझ लेते हैं। प्रसंग मतलब कि कंटेक्स्ट, जो चल रहा है उसका वर्णन करना, उसको प्रसंग कहते हैं। ठीक है, प्रकरण आंतरण समापनम प्रसंग, प्रकरण पूर्वक वर्णन करना। एकांत का मतलब कि जो कन्फर्म्ड हो कि भाई ये काम करना तो करना है। ठीक है, जैसे कि सभी अवस्थाओं में निश्चय पूर्वक कथन यथा तीव्र विरेचन करवाता है। मतलब कि तीव्र विरेचन हमने इस डिजीज़ में करना है तो करना है, दैट इज़ कन्फर्म, दैट इज़ एकांत। अनेकांत जो कि अनसर्टेन हो, जैसे कि द्रव प्रधान है, रस भी प्रधान है। मतलब कोई एक स्टेटमेंट कन्फर्म नहीं होती, क्वचित तथा क्वचित अन्यथा। यथा द्रव प्रधान है, रस भी प्रधान है। पूर्व पक्ष मतलब कि ऑब्जेक्शन करना, आक्षेप पूर्वक प्रश्न करना, ऑब्जेक्शन करना। निर्णय मतलब कि डिसीजन लेना। ठीक है, तस्य उत्तरम निर्णय। अनुमत मतलब होता है कि दूसरे की बात को काटना। परमत अप्रतिषिद्ध अनुमतम। विधान का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस के अनुसार वर्णन करना, प्रकरण के अनुसार वर्णन करना। प्रकरण अनुपूर्व्य अभिहितम विधानम। प्रकरण अनुपूर्व्य अभिहितम विधानम। अनागत आवेक्षणम मतलब कि हमने एवं वक्ष्यन्ति अनागत आवेक्षणम की यह आगे कहा जाएगा। कोई जो रेफरेंस है, मतलब कि कोई भी डिजीज़ के रिलेटेड या कोई भी चीज़ के रिलेटेड रेफरेंस है, ये आगे कहा जाएगा। प्रोस्पेक्टिव रेफरेंस बोलते हैं इसे। अनागत आवेक्षणम। अतिक्रांत आवेक्षणम मतलब क्या होता है? जो पहले कह दिया गया है, ठीक है, पास्ट में कह दिया गया है, इसको रेट्रोस्पेक्टिव रेफरेंस कहते हैं। जो पास्ट में जिस चीज़ का वर्णन ऑलरेडी कर दिया गया है वो होता है अतिक्रांत। पहले भी हमने अतिक्रांत को भूतकाल में मीनिंग लिया था। एंड अनागत होता है कि जो कहा जाएगा, प्रोस्पेक्टिव रेफरेंस। अतिकृत होता है रेट्रोस्पेक्टिव रेफरेंस। संशय क्या होता है? संशय होता है उभय हेतु दर्शनम, मतलब किसी चीज़ के दो रीजंस या दो कारण नज़र आने लगे कि इसका कारण ये भी हो सकता है, इसका कारण ये भी हो सकता है। एक संशय होना, डाउट होना, कोई कंफर्म ना होना कि ये किसके कारण हो सकता है। दो कारण एक चीज़ के जब भी हमें नज़र आने लगते हैं। व्याख्यान मतलब कि व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन देना। तंत्रेण अतिशयो पर्वणेन व्याख्यान, तंत्र से अतिरिक्त विषय का वर्णन करना। स्वसंज्ञा मतलब कि टेक्निकल टर्म, जैसे आयुर्वेद में यमक यूज़ किया गया है वर्ड, या फिर त्रिव्रत वर्ड यूज़ किया है, दैट इज़ स्वसंज्ञा। अच्छा दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको अनुमत जो बताया था कि दूसरे की बात काटना नहीं होता। अनुमत का मतलब होता है परमत अप्रतिषिद्धम अनुमतम। परमत अप्रतिषिद्धम अनुमतम मतलब दूसरे की बात फॉलो करना, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, काटना नहीं है। ठीक है। और निर्वचनम मतलब एक कन्फर्म स्टेटमेंट कि आयुर्वेद से फॉर एग्जांपल मनुष्य की दीर्घायु प्राप्त होती है। यह निश्चित जो वचन होता है, निश्चित वचनम निर्वचनम। निर्दर्शनम दृष्टांत व्यक्ति निर्दर्शनम मतलब कि दृष्टांत देना, एग्जाम्पल देना, उदाहरण दे के समझाना।
दैट इज़ निर्दर्शनम। संनियोग, संनियोग मतलब कि एक ऑथोराइज्ड स्टेटमेंट देना, इंस्ट्रक्शन देना रोगी को कि ऐसा करने से तुम्हारा डिजीज़ ठीक हो जाएगा, पत्थे का ही सेवन करना चाहिए तुम्हें, तो एक ऑर्डर देना, दैट इज़ संनियोग, उसके भलाई के लिए। समुच्चय मतलब कि इदम च एति, कि जैसे मास वर्ग में एण का मास भी श्रेष्ठ है, लावे का मास भी श्रेष्ठ है। ग्रुपिंग करना, ग्रुप बनाना, दैट इज समुच्चय। इदम च एति समुच्चय होता है। इदम वा इति, इति आ गया तो विकल्प है। च एति मतलब समुच्चय, इति मतलब विकल्प। विकल्प का मतलब होता है कि हमारे पास चॉइस है कि हम इसको भी चूज़ कर सकते हैं या उसको भी चूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ विकल्प, कि हमारे पास और भी विकल्प है। ठीक है, इदम वा इति। ऊहम, ऊहम मतलब कि गैस लगाना, जो साक्षात ना हो मगर जिसका बुद्धि से अनुमान लगाया जा सके। ठीक है, यद निर्दिष्टम बुद्धाव्य गम्यते तद ऊहयाम। प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब पर्पस। ठीक है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ये जो स्टेटमेंट है मतलब कि जो आयुर्वेद का प्रयोजन है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के विकार का प्रशमन करना। ठीक है, तो ये आयुर्वेद का पर्पस है, तो इसको प्रयोजन कहते हैं। ये एग्जाम्पल दिया मैंने। ठीक है, प्रत्युत्सार, प्रत्युत्सार का मतलब क्या होता है कि लॉजिक देकर किसी बात को समझाना, किसी के मत का निवारण करना विद लॉजिक। उद्धारो, उद्वारो का मतलब क्या होता है, परपक्ष दूषणम, मतलब कि अपने पक्ष को स्थापित करना किसी और के पक्ष को दूषित करके। ठीक है, अपने पक्ष को स्थापित करना, अपना उद्धार करना किसी और के पक्ष को दूषित करके। उद्वारो नाम परपक्ष दूषणम कृत्वा स्वपक्षो उद्वरण, स्वपक्ष स्थापित करके उद्धार करना अपना। फिर से रिपीट करते हैं, उद्वारो नाम परपक्ष दूषणम कृत्वा स्वपक्षो उद्वरणम। संभव, संभवो नाम यदस्मिन् पद्यते स तस्य संभव, मतलब कि जो जिससे उत्पन्न होता है उसे संभव कहते हैं। संभव मतलब कि जिसकी उत्पत्ति जिससे होती है। ठीक है, वो उत्पत्ति का जो सोर्स है, ठीक है, ओरिजिन का सोर्स है, सोर्स ऑफ ओरिजिन, उसको संभव कहते हैं। ठीक है, यदस्मिन् उपपद्यते स तस्य संभव। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इफ़ यू वांट मेन कोर्स क्लासेस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स, हमें कम से कम मतलब 1000 से 1500 बच्चे चाहिए, तभी हम इतनी मेहनत हमारी वर्थेबल होगी। तभी इतनी मेहनत करने का फ़ायदा है जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे लेक्चर सुने। थैंक यू सो मच, टेक केयर।